आदिवासी जन परिषद की ओर से आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें महिलाओं की भागीदारी और झारखंड में क्या उनका विकास का रूपरेखा होगा उसके लेकर चर्चा की गई। साथ ही साथ किया गया कि राज्यसभा में भी महिलाओं का आरक्षण कोटा निश्चित किया जाए। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से एजुकेशन एक बहुत बड़ा मैटर रहा है जिसकी वजह से ये होता है। अ, अगर हर घर महिलाओं को प्रॉपर एजुकेशन दे एज इक्वल टू एज मेन बॉयज बेसिकली, तो बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है। बट विथ टाइम ये बढ़ता भी जा रहा है कि लोग अपनी बेटियों को भी इक्वली एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जित अगर एजुकेशन मिल रहा है तो साथ ही साथ अगर उन्हें अपने एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे भी अगर उन्हें उतना ही लिबर्टी मिलेगा तो वो जो है वो अपना जो सोच विचार है वो इक्वली बता पाएंगी, जैसे लड़के बोल पाते हैं, लड़के बच्चे बोल पाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये मैटर जो है वो बहुत ज़्यादा पर्सनल है हर परिवार के लिए, कि वो अपनी बेटियों को किस नज़रिए से देखते हैं और वो क्या चाहते हैं फ्यूचर में उनका क्या लाइफ रहे, इन द सेंस कि अगर आप अभी उन्हें ये मौका देते हैं कि वो बोल पाएँ, तो शादी के बाद क्या है कि वो आगे भी बोल पाएँगे, जब वो जॉब करेंगी तो भी बोल पाएँगे। तो ये जो है बहुत पर्सनल चीज़ है। एवरी फैमिली शुड अंडरस्टैंड कि उन्हें ये चीज़ जो है अपनी बच्चों बेटियों में इनकलकेट करना चाहिए कि वो फ्यूचर में भी अपने आप को स्ट्रांगली रिप्रेजेंट कर सके। जोहार। सबसे पहले तो मैं सबको शुभकामना देती हूँ महिला दिवस के अवसर पर। और मैं बताना चाहती हूँ कि आज हमारे यहाँ कुसई में हम लोगों का महिला दिवस मना रहे हैं। आप लोग सब आप जैसे बोले कि कानून तो है, बहुत है, लेकिन फिर भी हमारी महिलाएं नहीं जानती है कि हम हक और अधिकार क्या है। अधिकार के बारे में ही हम लोग आज थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम करते हैं ताकि उनको जानकारी मिले। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं कि नहीं जानती है और चाहती हैं कि महिला आगे आए और अपनी कर्तव्य और करते हुए भी अपना हक और अधिकार के बारे में जाने। और बहुत ही ऐसी चीज़ है कि जैसे कि महिलाओं का जो कानून बनता है वो कानून में केवल पेपर कलम में ही सीमित रह जाती है, उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसी वजह से कुछ बहुत कुछ मतलब वंचित में रह जाते हैं। जैसे बहुत महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार भी होता है, बलात्कार होता है, उनका भी कोई माने सुनवाई नहीं होता है। उस सुनवाई भी हो तो माने डेट पे डेट मिलती जाती है, उसके बाद सब खत्म हो जाता है। इसीलिए बहुत महिलाओं का निराश भी होती है। बहुत कष्ट करते हुए भी महिला को कोई मतलब ये नहीं मिलता है, फैसला नहीं कुछ होता है। तो इसीलिए बहुत महिला मतलब समय पर नहीं कुछ कर पाती है। सेलिना लकड़ा, आदिवासी जन परिषद, महिला मोर्चा। खंड जो बना अलग राज्य, इसका एक लंबा इतिहास है। लगभग 200-250 साल से आदिवासी विद्रोह हैं और बहुत सारे विद्रोह जिसमें महिलाओं की बड़ी भागीदारी रही। लेकिन जब विद्रोह के बाद में झारखंड अलग राज्य का आंदोलन हुआ और राज्य प्राप्ति हुई तो सत्ता में महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत कम रही। तो जो विद्रोह करके जो साम्राज्य को, जंगल ज़मीन को बचाने में औरतों का योगदान रहा, उसके मद्देनज़र सत्ता में, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए सभी दलों को। खास करके माटी की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को, झारखंड में काम करने वाले जो कांग्रेस है, बाकी जो दल हैं उनको उनको हिस्सेदारी देनी चाहिए राजनीति में। लोकसभा में, राज्यसभा में, पंचायतों में देखिए महिलाएं अपना हिस्सा ले ली हैं। जो पंचायत इलेक्शन हुए उसमें 57% वीमेन इलेक्टेड होकर आई। तो ये 33% वाला जो इन लोगों ने जुमला छेड़ा है उसको महिलाओं ने डिस्कार्ड कर दिया। चुनाव होते हैं तो महिलाएं 57 आती हैं। तो महिलाओं के बहुत सारे मुद्दे हैं झारखंड में, जैसे विच किलिंग का है, डायन हिंसा है, ज़मीन पर उनकी राइट्स का है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की बात है, लैंड को लेके जो लॉज बने हैं, द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रीसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन एक्ट 2030, वो सब प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करके वीमेन को राइट्स मिलना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट एक बड़ा एजेंडा है झारखंड का। महिलाएं जब विकास आता है तो पूरा गांव उजाड़ दिया जाता है। इसमें महिलाएं जो डिस्प्लेस होती हैं उनको हक नहीं मिल पाता है।
ज़मीन के पट्टे पे उनका नाम नहीं है, नौकरी में नहीं मिल पाता, जो कंपनसेशन कैश मिलते हैं वो पैसा भी उनको नहीं मिल पाता है। तो ये बड़ा एजेंडा है जिस पर गवर्नमेंट को देखना चाहिए, जिससे महिलाएं सर्वाधिक प्रभावित हैं। महिला दिवस के अवसर पर महिला अधिकार सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं और आज ही के दिन में मजदूरों की लड़ाई जो हुई थी वहाँ न्यूयॉर्क में, हम समझते हैं 1910 के आसपास, और उनको वेतन वृद्धि को लेकर के पूरे महिला लोग उतर गई थी। उसी समय से शुरुआत हुई कि महिला दिवस पूरे देश में मनाया जाए। और आज हम झारखंड के सदर में कहना चाहते हैं कि जो महिला को अधिकार मिलना चाहिए, एक तो संवैधानिक अधिकार, एक समाज का अधिकार। समाज में अभी भी जो घरेलू हिंसा होते हैं, जो शादी करते हैं महिलाओं से, जो घर के अंदर में जो शोषित पीड़ित होती है, उत्पीड़न होता है, वो बहुत दर्दनाक है। जैसे कोई तलाक हुआ या तो कोई किसी की पति डेथ हो गया, तो उनका जीवन जो जीते हैं कितनी कष्टदायक है। बच्चे की फीस नहीं होता है, वो कहीं काम करने के लिए उतारी होती है। तो ये सब सभी दर्शन को देखते हुए गवर्नमेंट को इस पर कानून बनाना चाहिए। उसके लिए रोजगार की व्यवस्था करना चाहिए, बिना ब्याज का रोजगार के लिए नौकरी का प्रोविज़न होना चाहिए। तो हम समझते हैं आप संवैधानिक अधिकार के साथ साथ महिलाओं को भी सामाजिक तौर पर बहुत चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि अनेक महिलाओं ने जो है आंदोलन भी किया। सिद्धू कानू के जो बहनें थी, फूलो झानो ने किया, रुनिया झुनिया ने किया, माता दुर्गावती ने किया, आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे। तो बहुत महिलाओं ने जो है अग्रणी भूमिका निभाया। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जो देखते हैं लोग कि महिलाओं के लिए एक विशेष कानून बनाया नहीं जाता है, तो इसके लिए हम मांग करना चाहते हैं सम्मेलन के माध्यम से कि इनको राज्यसभा सदस्य में भी आरक्षित किया जाए। जिस प्रकार से लोकसभा केंद्र की सरकार ने किया है कि 33% जो है हम उनको विधानसभा सीट में देंगे, लोकसभा सीट में देंगे, तो राज्यसभा की सीट में भी उनको आरक्षित किया जाए, ताकि महिलाओं जो अपनी बातों को सदन में रखेंगी। और ये कई मांगे हैं जो हम लोग आज बैठक के बाद, सम्मेलन के बाद, सदन के बातें आएगी। इस मेमोरेंडम को हम लोग जाकर के राजभवन में या तो मुख्यमंत्री के यहाँ स्मारक पर सौंपेंगे। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं, महिला को अधिकार निश्चित रूप से सभी तरह से मिलना चाहिए, क्योंकि महिला माँ होती है, बहन होती है, कोई साली होती है, कोई विभिन्न प्रकार के जो कोई सास होती है। तो महिला रहेगा तभी समाज आगे बढ़ सकता है। महिला के बिना देश की विकास और समाज की विकास परिकल्पना हम लोग नहीं कर सकते।